अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अबूज़र ख़ान और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ और वो टॉपिक ये है कि हाउ टू ओवरकम योर शाइनेस। व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई थिंक कि जो शाइनेस है वो बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन। और ये एक ऐसा मसला है कि जो मैंने भी बहुत लंबे अरसे तक इसको फेस किया। शाइनेस को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है, सही है। बट ग्रेजुअली आई बिकेम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट और आप लोगों से भी मैं कुछ बहुत ही जो की फैक्टर्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ कि जिनको फॉलो करके आप अपनी शाइनेस को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। खैर, उन सब बातों को एक वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा ऑन द शाइनेस, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 मेन चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर उन 3 चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो यू विल डेफिनेटली ओवरकम योर शाइनेस। पहली चीज़ क्या है कि जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ दैट यू आर अ शाय पर्सन। ठीक है भाई, ठीक है, अगर मैं शाय हूँ लेकिन मुझे अभी उस चीज़ पर खुद ही अपने आप को ये तंज नहीं करना चाहिए कि मैं शाय हूँ, मैं नहीं बोल सकता। ठीक है यार, अगर शाय हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ पीपल कोई लोग जो हैं वो नेचुरली शाय होते हैं तो अभी इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर आप शाय हैं तो ठीक है भाई, मैं शाय हूँ और आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ, बिकॉज if you are shy, then it will be difficult for you to survive in such a competitive environment. The first thing is just accept yourself and don't blame yourself for that. Now the next thing is to challenge yourself. अभी मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही बंदा है कि जो आपको अपनी शाइनेस को दूर करने के लिए या फिर शाइनेस को ओवर करने से रोकता है, वो आप खुद हैं। सही है। अभी जब भी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बुलाया जाता है कि आप स्टेज पर आकर तो बोलें, इवन था कि सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज़ आपको कहेंगे यार यू कैन डू दैट एंड जस्ट गो एंड स्पीक, लेकिन आपके अंदर से वो बंदा बोलेगा कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता यार, मैंने तो पहले किया ही नहीं, या फिर मैं तो इस काबिल ही नहीं, मेरे अंदर तो ये एबिलिटी, ये टेंडेंसी है ही नहीं, या फिर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मैं लोगों के सामने जाकर तो बोल सकूँ। सही है, यानी कि आप खुद ही अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। सो द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके अंदर जो वो दुश्मन है ना, जो आपको कोई काम करने दे नहीं रहा, उसको चैलेंज करना है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप को कोई ऐसा बंदा कोई बात कहता है कि जिसको आप पसंद नहीं करते, कोई ऐसा बंदा कि जिसको आप पसंद नहीं करते, और फिर कोई ऐसी बात कर देता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं यार मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगा। तो फिर जब आप उस बंदे को चैलेंज करते हैं तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाती है कि मैंने ये काम करना है, तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। इसी तरह से आपने अपने आप को भी चैलेंज करना है कि मैं ये काम करके दिखाऊँगा तुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुझे। सही है, चैलेंज भी कर लिया आप। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को चैलेंज भी कर लिया कि नहीं, मैंने ये काम भाई करके दिखाना है, तो फिर क्या करें। अकॉर्डिंग टू द जॉर्डन पीटरसन, उससे किसी बंदे ने पूछा ना कि मैं यार बहुत ज़्यादा शाय हूँ, तो मैं अपनी शाइनेस को दूर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उनका ये जवाब था कि जस्ट गो आउट एंड प्रैक्टिस मैन, व्हाट आर यू आस्किंग मी। यानी कि अगर आप अपनी शाइनेस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी कुछ लोग, मैंने जैसे कि पहले बताया कि नेचुरली वो सोशेबल होते हैं या दूसरों के साथ वो ईज़िली ताल्लुक़ बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस हद तक वो सोशेबल नहीं होते। तो सोशेबिलिटी जो है वो भी एक स्किल है जो कि आप अचीव कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ओवरकम योर शाइनेस यू हैव टू मेक सम प्रैक्टिस, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, रास्ते में आप जा रहे हैं, एक बंदा आपको मिल गया, एवं ही फजूल उसको जो है ना बात शुरू कर दे उसके साथ। ठीक है, अभी याद रहे कि आपका मकसद उससे रिलेशनशिप कायम करना नहीं है, बल्कि उस अपने आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने अपनी शाइनेस को दूर करना है और ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रास्ते में जा रहे हैं और वो बंदा आपको मिल गया, आपने कहा कि यार यहाँ पे कोई जगह का नाम ले लें, किसी भी जगह का। फॉर एग्जाम्पल आप कहना कि यार यहाँ पे कोई मोबाइल सेंटर है, मैंने मोबाइल लेना है यहाँ से। तो आपको बताएगा हाँ, उस जगह पे एक मोबाइल सेंटर है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। तो उससे फिर पूछ लें, अच्छा वहाँ पे कोई अच्छी शॉप है जहाँ पर मैं मोबाइल ले सकता हूँ। फिर आप पूछें कि हाँ, आजकल मोबाइल कौन सा चल रहा है, मैंने मोबाइल लेना है लेकिन मुझे उसके बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से उसे आप जो है ना अपने आप को ये प्रूव कराने के लिए कि मैं बोल सकता हूँ,
ठीक है। नो डाउट कि अगर स्टार्ट में आपसे अच्छा नहीं बोला जा रहा है या कुछ भी है, आप हिचकिचा रहे हैं, लेकिन फिर भी जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और वो दिन आएगा कि जब आप खुद से रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, मैं अच्छा बोलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और यकीन करें कि जब आप किसी बंदे से प्रैक्टिस के लिए जाते हैं ना, यानी कि आपके माइंड में ये है कि मैंने प्रैक्टिस के लिए इस बंदे से बोलना है, तो आप उस बंदे से बात कर रहे हैं और उसके बाद जब आप बात करके आगे चलेंगे, उससे बात ख़त्म हो गई है, तो वो फिर जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, ओह माय गॉड, दैट इज़ वर्थी। और अभी जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं वन टू वन जो कन्वर्सेशन है उसमें मैं ठीक हो गया, फिर आप ऐसा करें कि ऐसे लोगों के पास जाएँ जो कि कपल हैं या 2-3 बंदे हैं, उनके पास चले जाएँ। फिर ऐसे ग्रुप में चले जाएँ आप जहाँ ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि यार वहाँ पे बंदे ज़्यादा बैठे हुए हैं, आप जाएँ और उनके पास सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, पूछें, क्या बात है? उन्हें आप पूछें कि यार मैं ना बेसिकली इस शहर में नया हूँ और मुझे ना कुछ पता नहीं है इस शहर के बारे में। मैंने खाना खाने जाना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यार कोई अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे होगा यहाँ पे? तो वो आपको बताएँगे कि हाँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। फिर आप उनसे एम ही पूछें कि यार अच्छा, तो इस शहर में कोई यानी कि कौन-सा खाना मशहूर है इस शहर का या कौन-सी चीज़ मशहूर है इस शहर की? तो फिर वहाँ से बात जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और फिर बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं। जो आपके अंदर एक वो बंदा जो आपको ये ब्लेम करता था कि नहीं यार तू नहीं बोल सकता, आप उसको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है? और कोई मकसद नहीं है। लोगों के साथ मैंने जैसे कि मैंने बताया कि ताल्लुक बनाना मकसद नहीं है, बल्कि उस बंदे को रॉन्ग प्रूफ करना है। और जब एक दफ़ा वो बंदे ने ये बात मान ली कि हाँ यार, तू बोल सकता है भाई, बोल सकता है तू, तो फिर समझ लीजिए कि उस दिन आपकी शाइनेस दूर हो गई है। सही है। तो भाई यही वीडियो है आज की। काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन सम अप करने की मैंने कोशिश की थी। बाकी आप बताएं मुझे कि कैसी वीडियो लगी है आपको। मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन या जो जिस तरह से मैंने एक अपनी शाइनेस को दूर किया, उस वो एक तरीका ये भी था कि मैं एम ही लोगों के पास चला जाता अपने आप को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। नहीं, मैं बोल सकता हूँ, और इफ़ आई डू द प्रॉपर प्रैक्टिस देन आई कैन एब्सोल्युटली गेट the confidence to speak in front of others. So this is all for today, and we'll meet you in the next video, in the next exciting video. So goodbye for now.